देखिए, इससे प्रथम चरण के अंदर आपने भी देखा है कि सिरसा जिला में 25,000 के आसपास महिलाओं को, हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। और हरियाणा प्रदेश की बात करें तो ये आंकड़ा लाखों में पहुंचेगा पहले चरण में ही, और अगले महीने से यानी कि 1 नवंबर से जिन भी बहनों का भी जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और उसके कारण से ना केवल हमारी आधी आबादी, हमारी बहनों को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी, वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, बल्कि उनके अंदर एक नए आत्मविश्वास का संचार होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये सब इस बात के ऊपर फोकस किए हुए हैं कि 2047 यानी कि आज़ादी के 100 साल बाद जब भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में होगा, ऐसा संकल्प हम सब भारतवासियों ने जो लिया, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आधी आबादी की यानी कि महिला शक्ति की, नारी शक्ति की, बहनों की, माताओं की, बेटियों की जो भूमिका होगी, निश्चित रूप में इस प्रकार की योजनाओं का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है, क्योंकि हमारी बहनों का आत्मविश्वास इस प्रकार की योजनाओं से बढ़ता है। सर, पिछले कई दिनों से एक बार फिर से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चौटाला परिवार के एक होने की जो है वो बातें सामने आ रही हैं। हालांकि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि एक हो जाएंगे तो देवीलाल का जो वोट बैंक है वो खिंडेगा नहीं, बटेगा नहीं। इसका समर्थन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा है। आप क्या कहते हैं? देखिए, हमें नहीं पता कि कौन इकट्ठा होगा, कौन अलग होगा, कुछ भी हो सकता है। संभावनाएं जब अलग होने की हो सकती हैं तो एक होने की भी हो सकती हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, अब कोई भी एक हो ले, जो सरकारें जन सेवा के प्रति समर्पित होती हैं, उनको इस प्रकार के किसी भी परिवार के इकट्ठा होने से कहीं कोई समस्या नहीं आती। चाहे उसकी ए टीम की बात करें, बी टीम की बात करें, सी टीम की बात करें, हर टीम के, हर नेता के नेतृत्व में हरियाणा की जनता का शोषण हुआ है। हरियाणा की जनता ने किस प्रकार से ऐसे लोगों को सहन किया है जब ये सत्ता में थे, ये हरियाणा की जनता बहुत अच्छे प्रकार से जानती है। और ये 11 साल का अनुभव भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का जो आया है, जिसके अंदर आम जन के, आम नागरिक के अधिकार उसके अपने हाथों में 100% सुरक्षित हैं। इसीलिए इन्हीं कारणों के चलते तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी एक हो, अनेक हो, हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है। हम जन कल्याण के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर के जनता की सेवा कर रहे हैं। पिछले दिनों रोहतक में INLD की रैली हुई, चौधरी देवीलाल जी को याद किया गया। वहाँ पर दावा भी किया गया कि अब सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथ से छीनकर इनेलो के हाथ में आएगी। देखिए, ये दावे तो सालों साल से किए जाते रहे हैं, लेकिन सब लोगों के अपने अपने टारगेट होते हैं। ऐसे लोग जो केवल और केवल परिवारवाद की राजनीति करते हैं, चाहे वो देश में करते हैं, चाहे प्रदेश में करते हैं, वो केवल परिवार की भलाई की बात करते हैं, अपने चंद नज़दीकी लोगों की भलाई की बात करते हैं। हरियाणा की जनता को अब इस बात का मज़ा लग गया है कि एक पारदर्शी सरकार, जनता के प्रति जवाबदेही सरकार पहले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही थी, अब मुख्यमंत्री नायब जी के नेतृत्व में चल रही है, देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है। तो इस प्रकार की जो जनता ने जो मज़ा लिया है, जनता इस मज़े को छोड़ने वाली नहीं है। कोई कितनी ही बड़ी जयंती समारोह हरियाणा प्रदेश के अंदर कर ले। सर, अभी आपने जिक्र किया ए टीम, बी टीम, सी टीम, लेकिन मनोहर लाल जी का भी हाल ही में बयान था कि जो चौटाला परिवार की पार्टीज़ हैं, चाहे हुड्डा साहब हैं, वो सब मेरे साथ हैं। देखिए, मैंने उनके बयान को सुना नहीं है, इसलिए बगैर सुने में इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जनता के साथ है और मुख्यमंत्री
नायब सिंह जी पूरे समर्पित भाव से हरियाणा की जनता की सेवा कर रहे हैं और इस सेवा में हमारी पार्टी की पूरी इकाई मिल करके उनके साथ कदमताल कर रही है। कांग्रेस बार बार दावा करती है, कभी इनेलो को बीजेपी की ए टीम बताती है, कभी जेजेपी को बी टीम बताती है, ऐसा चक्कर क्यों चल रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि इन लोगों के पास करने के लिए कुछ है नहीं। इनको सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी जैसे दल से कि हम सरकार में रहते हुए भी पूरी तरह से सरकारी सिस्टम के साथ कदम ताल करते हुए पार्टी के नाते और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ करके एक टारगेट लेकर के चलते हैं कि जन कल्याण की योजनाओं का, विकास की योजनाओं का लाभ धरातल पर उतरे, आम जन को इसका लाभ मिले। लेकिन उन लोगों के टारगेट कुछ अलग प्रकार के होते हैं और उन लोगों को देखना चाहिए। हम सत्ता में रह करके भी वही काम करते हैं, विपक्ष में रह करके भी एक जागरूक नागरिक की भूमिका हम लोग निभाते थे, लेकिन उनके टारगेट केवल सत्ता हथियाने तक सीमित है।